जी अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है। आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म आप सब लोग अच्छे से जानते हैं, पहले भी पता है आपको, पढ़ा हुआ है आपने, 9th से पढ़ रहे हैं, 8th से पढ़ रहे हैं। आइसोमेरिज्म क्या होता है कि आइसोमर्स जो हैं वो कैसे बनते हैं? टू और मोर कंपाउंड्स विच हैव सेम मोलेकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड प्रॉपर्टीज are said to be isomers and the phenomena is called isomerism. प्रॉपर्टीज डिफरेंट, जैसे अगर कोई मतलब जैसे अगर हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन बताएं तो वो ये है कि टू और मोर देन टू कंपाउंड्स विच हैव सेम मोलेकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला दे आर नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। बट ऑल टाइप ऑफ आइसोमर्स दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। इनके अंदर प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिफरेंट होंगी। प्रॉपर्टीज कौन सी? केमिकल भी हो सकती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो सकती हैं, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो सकती हैं। उनको हम आइसोमर्स कहते हैं एंड फिनोमिना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल फार्मूला कंपाउंड का जो है वो हमें पता लग उससे पता लगता है, किसी भी कंपाउंड का फार्मूला देख के हमें स्ट्रक्चरल फार्मूला देख के पता लगता है कि उसमें अरेंजमेंट ऑफ एटम्स किस तरह की है एंड व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन इट। ठीक है, एंड इन विच डायरेक्शन बॉन्ड एंगल एटसेट्रा दे आर ऑल कैन बी प्रिडिक्टेड बाय द स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर से हमें पता लग जाता है कि वो किस तरह का इसके अंदर बॉन्ड्स होंगे, कितना बॉन्ड एंगल होगा, वो तमाम हमें पता लग जाएगा। ऑल ऑफ यू नो दैट सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन हमारे पास कौन सी है? वो मीथेन है। मीथेन में अब चूंकि ये होता है कि वो सिंपल जो है वो एक CH4 है। CH4 में कार्बन इज इन द सेंटर एंड इट इज लिंक्ड टू 4 हाइड्रोजन एटम ऑन बोथ साइड्स। तो इसलिए मीथेन में ईथेन कंपाउंड जो है वो इट कंसिस्ट ऑफ 2 कार्बन एटम ईच लिंक्ड विथ 3 हाइड्रोजन एटम ऑन बोथ साइड्स। तो इसलिए ईथेन में, मीथेन में, प्रोपेन में, इनमें जो है वो आइसोमेरिज्म का फिनोमिना एग्जिबिट नहीं किया जा सकता क्योंकि इनमें एक ही तरह की अरेंजमेंट होती है। जो आइसोमेरिज्म के लिए अगर हम देखें तो सिंपलेस्ट हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन है दैट इज ब्यूटेन। उसमें कौन सी है? वो ब्यूटेन है, C4H10। ठीक है, CnH2n+2 के फॉर्मूले से अगर हम देखें तो C4H10 जो है वो ब्यूटेन हमारे पास है। और ब्यूटेन जो है, और उसके अलावा जो उससे हायर हाइड्रोकार्बन्स होंगी, एल्केन फैमिली की हों, तो दे विल ऑब्जर्व द ऑल द पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। इनमें जो है वो हो सकते हैं और इनमें दे हैव डिफरेंट वेरियस आइसोमर्स। दे हैव आइसोमर्स, और आइसोमर्स का नंबर जो है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है? इट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द कंपाउंड। अब जैसे अगर हम ये देखें कि जैसे हम इसके लिए मोलेकुलर फार्मूला देखें एन ब्यूटेन का, एन ब्यूटेन शोज नॉर्मल ब्यूटेन। नॉर्मल का क्या मतलब है? होता है कि इन विच कार्बन एटम्स आर लिंक्ड इन सीरीज। सिंपल जो लीनियर अरेंजमेंट हुई होती है उसको हम कहते हैं एन ब्यूटेन। CH3 CH2 CH2 CH3, दिस इज एन ब्यूटेन। अब एक अरेंजमेंट इस तरह से हो सकती है। दूसरा क्या हो सकता है? जो स्केलेटन है वो 3 कार्बन का है, CH3 CH और CH3, और इसके ऊपर एक और CH3 है। टोटल जो नंबर है वो पूरा ही रहेगा C4H10, बट नाउ इट इज नोन एज आइसोब्यूटेन। आइसो का मतलब है कि इसके ऊपर एक ब्रांच है। ठीक है, इसको आइसोब्यूटेन भी कहते हैं या आप इसको 2 मिथाइल प्रोपेन भी कह सकते हैं। ठीक है, अब ये जो है ये हमें कैसे पता लगता है कि इनके वाकई आइसोमर्स हैं? क्योंकि हमें ब्यूटेन जो है वो उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज से पता लगता है। एन ब्यूटेन की और प्रॉपर्टीज होंगी, थर्मल प्रॉपर्टीज और होंगी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और होगा। आइसोब्यूटेन जो है उसकी प्रॉपर्टीज और होंगी, उसका भी जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो डिफरेंट होगा। तो सो दे विल शो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बिकॉज they have the same number of atoms, that is C4H10 है और कार्बन एटम सेम है, बट केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसे मैंने बताया, इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, इनका बॉइलिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट, इट वुड बी डिफरेंट, राइट। आइसोमेरिज्म जो है वो तमाम तरह के कंपाउंड्स में जो है वो पॉसिबल है, नॉट ओनली एल्केन्स बट इन ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स कह लें आप, चाहे उसमें एल्कीन्स हो, एल्काइंस हो, या दूसरी तरह के कंपाउंड्स जैसे अल्कोहल्स हैं, ईथर्स हैं, कीटोन्स हैं, एल्डिहाइड्स हैं। ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स शो आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब अगर अभी हमने ये देखा कि 4 कार्बन की चेन थी, तो 4 कार्बन की चेन में जो है वो 2 आइसोमर्स बने। इफ द चेन कंसिस्ट ऑफ 5 कार्बन, दैट इज 5 कार्बन कंपाउंड। पेंटेन अगर हमारे पास होगा तो उसके 3 आइसोमर्स होंगे। इसी तरह से अगर हमारे पास हेक्सेन होगा तो उसके 6 उसके जो है वो 6 कार्बन के एटम्स हैं, तो उसमें हमारे पास जो है वो 4 आइसोमर्स बनेंगे। सो द नंबर ऑफ आइसोमर्स कीप ऑन इंक्रीजिंग व्हेन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर इंक्रीज, राइट।
When the number of carbon atom increases to 30, the number of isomers जो है that is about 4 billion. तो number of isomers बढ़ते जाएंगे as the number of carbon atoms in the compound increases. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म. टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म दो तरह का होता है. एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरा कौन सा होता है? सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म या ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में जैसे अभी हमने आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन में पढ़ा है, द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो है इट अराइजेस व्हेन टू और मोर देन टू कंपाउंड्स हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स ऑल्दो दे हैव सेम मोलेकुलर फार्मूला. जब उनका मोलेकुलर फार्मूला सेम होगा बट द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स जो है वो डिफरेंट होगी विद इन द मॉलिक्यूल, देन दिस इज नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इज नॉट कन्फाइंड टू हाइड्रोकार्बन ओनली, it exists in all classes of organic compound. तमाम classes of organic compounds में and their derivatives किनको कहते हैं? वो compounds जो कि हाइड्रोकार्बन से निकले हों उनको हम कहते हैं ये they are derived from hydrocarbons. ठीक है, तो structural isomerism जो है it is not confined to hydrocarbons but they are to all classes of organic compounds and their derivatives. उनके जो भी दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनसे जो कंपाउंड्स ड्राइव किए जाते हैं उनमें भी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो है वो पाया जाता है. ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन दोबारा देखें. दिस इज द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इज ड्यू टू द different arrangement of atoms within the molecule. Means two or more than two compounds having same molecular formula but they have different arrangement of atoms within the molecule. Structural isomerism जो है इसके it can be classified further into 5 classes. The first type is chain isomerism. Chain isomerism जैसा कि आपको नजर आ रहा होगा, chain isomerism जो है it is due to the different in the nature of carbon chain. कार्बन चेन जो है वो डिफरेंट होगी. मीन्स के लेंथ ऑफ कार्बन चेन जो है वो डिफरेंट होगी. अगर हम पहले वाले कंपाउंड में देखें, ये जो है हमारे पास एन पेंटेन 5 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5. एन पेंटेन मैंने क्यों कहा? बिकॉज ऑल द कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन सीरीज. ये सीरीज में है, दे आर लिंक्ड स्ट्रेट वे, राइट. अब उसके बाद कौन सा आ जाएगा? जो स्केलेटन चेन है यानी कि जो चेन की लेंथ है वो कितनी है? दैट इज ऑफ 4 कार्बन. 1 2 3 4 कार्बन की है. और जो फिफ्थ वन है इट इज लिंक्ड एज ए ब्रांच ऑन द सेकेंड कार्बन. ठीक है, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ चेन. चेन जो है कॉन्टिन्यूस जो होगी 1 2 3 4 जो मतलब पूरी इसी तरह से अरेंजमेंट. आप इस तरह से भी चेन कर सकते हैं 1 2 3 4. जो लिंक्ड होगी इन सीरीज उसको हम कहेंगे ये क्या है? ये चेन है. और जो बाकी बच गया वो कौन सी आ जाएगी? ब्रांच. अगर आप इस तरफ को देखें तो ये चेन है और ये कौन सी है? ये ब्रांच. ठीक है, उसके बाद तीसरी तरह की जो है आइसोमर कौन सा होगा? नियोपेंटेन. नियोपेंटेन में चेन कितने कार्बन की है? 1 2 3. आइदर यू कैन जो है यू कैन सी दिस इज चेन ऑफ कार्बन एटम. 3 कार्बन एटम्स की चेन है, आइदर दिस वे और दिस वे. आप तीनों तरह देखें, 1 2 3 इस तरह से भी आप चेन बना सकते हैं, लाइक दिस वे 1 2 3. दिस इज ऑल्सो चेन. अच्छा, अब अगर हम इस चेन को कंसिडर करते हैं तो दिस मिथाइल ग्रुप एक्ट्स एज ए ब्रांच एंड दिस मिथाइल ग्रुप आल्सो एक्ट्स एज ए ब्रांच. इसका जो है वो स्ट्रक्चर मैंने आपको 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर अभी दिखाती हूँ कि ये किस तरह से बनेगा. इसको आप ये देखें, ये 3 कार्बन की चेन है तो ये कौन सी हो जाएगा? ये प्रोपेन का स्ट्रक्चर बन जाता है, एन प्रोपेन का, सीधा प्रोपेन का. और इसके ऊपर कौन सी चीज़ है? 2 मिथाइल ग्रुप लग जाते हैं. आप बेशक इसको 2 डाइमिथाइल प्रोपेन कह लें या इसका जो कॉमन नेम है, जो आम निक नेम यूज होता है, दैट इज नियोपेंटेन. इनके स्ट्रक्चर्स आके देखें, ये देखें, लुक एट दिस. दिस इज 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है. ईच लिंक्ड, जो टर्मिनल कार्बन हैं दे आर लिंक्ड विद 3 हाइड्रोजन और जो सेंटर में कार्बन हैं दे आर लिंक्ड विद 2 हाइड्रोजन. तो आपको पता है कि कार्बन की वैलेंसी 4 है. तो अगर आप इसको देखें, इस कार्बन के साथ 1 2 3 हाइड्रोजन और चौथा ये कार्बन के साथ बॉन्ड है. इसी तरह ये वाली कार्बन जो है इसके साथ ये 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है और 2 कौन से हैं? कार्बन के साथ बॉन्ड है. दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ नॉर्मल प्रोपेन. अब ये कौन सा है? 1 2 3 4. ये 4 कार्बन की जो है वो चेन है और दिस मिथाइल ग्रुप जो बाकी बच जाता है. अब ये देखें ना, ये इसको सीधा देखें तो सीधे में कौन सी है? ये ऊपर नीचे होने का जो है ना स्ट्रक्चर दिखाने का कोई नहीं है, लेकिन जो लिंक है सीरीज में जहाँ पे कनेक्शन टूट नहीं रहा वो कौन सी है? वो 4 कार्बन की है और एक इस पे मिथाइल ग्रुप है. अब ये नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर देखें, 1 2 3 कार्बन स्ट्रेट लाइन में ज्वाइंट है और उसके ऊपर ये वाला मिथाइल ग्रुप एंड दिस मिथाइल ग्रुप CH3 जो है ये कौन से हैं? दे एक्ट एज ए
चेन, ये चेन की तरह होंगे। ये देखें, ये वाला कौन सा है, ये वाला मिथाइल ग्रुप, इसमें हमारे पास जो आइसोप्रोपेन है उसमें ये मिथाइल ग्रुप हमारे पास एज ए चेन है, और जो नियोपेंटेन है उसमें हमारे पास एक ये मिथाइल ग्रुप और एक ये मिथाइल ग्रुप जो है दैट इज चेन। ठीक है, उसके बाद जो अगला वाला आ जाता है टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, दैट इज पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब पोजीशन आइसोमेरिज्म एज द नेम इंडिकेट्स, इसमें किसी चीज की पोजीशन मुख्तलिफ होगी, और वो किस चीज की मुख्तलिफ होगी, वो होगा कि द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप ऑन द कार्बन एटम। ठीक है, बार बार जो हम चीज को डिस्कस कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि आइसोमर्स में, आइसोमेरिज्म में जो इसका मोलेकुलर फार्मूला वो सेम होना है। ठीक है, और अरेंजमेंट ऑफ एटम्स जो है वो डिफरेंट हो सकती है। अब इसमें क्या होगा, जैसे ये जो पोजीशन आइसोमेरिज्म है इसमें कार्बन की जो चेन है उसकी लेंथ सेम होगी, लेकिन जो डिफरेंट एटम है जो कि फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन जो है वो मुख्तलिफ होगी। आपको याद होगा जब हमने फंक्शनल ग्रुप पढ़ा था, तो फंक्शनल ग्रुप क्या है, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स और अ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड विच इम्पार्ट स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज टू द कंपाउंड इज नोन एज फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे डिफरेंट एटम कौन सा है, ये क्लोरीन का एटम जो है वो डिफरेंट है। तो इसमें 3 कार्बन की चेन है, 1 2 3, ये कार्बन है, उसके ऊपर कौन सा लगा हुआ है, क्लोरो। तो ये आ जाएगा 1 क्लोरोप्रोपेन, यानी कि कार्बन नंबर 1। हमने उधर से नंबरिंग कार्बन एटम्स की शुरू करनी है जहां से फंक्शनल ग्रुप जो है वो अटैच्ड होगा। फंक्शनल ग्रुप का क्या बताया मैंने, डिफरेंट एटम हो सकता है, या कोई ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकते हैं, या कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो इसमें कौन सा है, ये क्लोरो जो है, ये क्लोरीन का एटम जो है वो डिफरेंट एटम है। तो इसको हम कहेंगे 1 क्लोरोप्रोपेन। 1 क्लोरोप्रोपेन का मतलब क्या है कि कार्बन नंबर 1 के साथ प्रोपेन ज्वाइंट है। ये कौन सा हो जाएगा, दिस इज 2 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, 1 क्लोरोप्रोपेन और 2 क्लोरोप्रोपेन। ये देखें जरा, ये है 1 क्लोरो, कार्बन नंबर 1 उसके साथ क्लोरो लगा हुआ है, 1 क्लोरोप्रोपेन का स्ट्रक्चर है, एंड दिस इज 2 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, 2 क्लोरोप्रोपेन का मतलब ये है कि नंबरिंग आप चाहे जिधर से भी स्टार्ट करते हैं, आप इधर से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 इधर को जाना था। अब ये हमने अपनी मर्जी है आपकी, दोनों टर्मिनल कार्बन में से जहां से मर्जी नंबरिंग स्टार्ट कर लें, तो 1 2 3 कार्बन नंबर 2 के ऊपर जो है वो क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए ये 2 क्लोरोप्रोपेन होगा। अगली एग्जाम्पल इसकी देखें, ब्यूटीन जो है, ब्यूटीन के दो पोजिशनल आइसोमेरिज्म हो सकते हैं, उसमें आइसोमर्स हो सकते हैं ब्यूटीन के। एक कौन सा होता है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। कार्बन नंबर 1 और 2 के दरमियान में डबल बॉन्ड मौजूद है। हमेशा याद रखें, अगर ये इधर डबल बॉन्ड मौजूद होता तो मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करती। हम हमेशा नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम उधर से शुरू करते हैं, विच गिव्स द लोएस्ट पॉसिबल नंबर टू द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे कौन सी चीज़ है, मुख्तलिफ कौन सी चीज़ है, वो ये डबल बॉन्ड है। तो इसको हम कहते हैं 1 ब्यूटीन। यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 4 ही कार्बन एटम्स हैं, सेम फार्मूला है हमारे पास, कौन सा है, C4H8 है, और वही जो है वो इसका हमारे पास आ जाएगा। जो अब डिफरेंट कौन सी चीज़ आ गई है इसमें, वो फंक्शनल ग्रुप है, वो कौन सा है, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4। अब ये जो डबल बॉन्ड है कार्बन नंबर 2 और 3 के दरमियान में, जब कार्बन नंबर 2 और 3 के दरमियान होगा तो हम इसको 2 ब्यूटीन कहेंगे। अगर 3 और 4 के दरमियान में होता, मतलब कार्बन नंबर 3 और 4 के दरमियान में अगर कोई डबल बॉन्ड मौजूद होगा तो फिर 3 का नंबर जो है वो लेंगे। जो भी छोटा नंबर होगा 2 कार्बन एटम्स के दरमियान में, उसको हम यूज़ करेंगे इन ऑर्डर टू इंडिकेट द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। ठीक है, जैसे यहाँ मैंने 1 ब्यूटीन कहा क्योंकि कार्बन नंबर 1 और 2 के दरमियान में डबल बॉन्ड मौजूद है। सो इन ऑर्डर टू इंडिकेट द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड वी यूज़ 1. 1 means that it is the double bond is present between carbon number 1 and carbon number 2. और इन shows ब्यूट तो जो क्या बता रहा है कि 4 कार्बन है, ठीक है, और इन shows that it contains a double bond, 1 butene and 2 butene. अब आपको मैं ये दिखाती हूँ 1 butene और 2 butene के स्ट्रक्चर। ये देखें, दिस इज C4H8 और इसमें कितना है, ये कार्बन नंबर 1 और 2 के दरमियान में डबल बॉन्ड है, सो इट इज नोन एज 1 ब्यूटीन। एंड हेयर द डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन कार्बन नंबर 2 and 3, सो वी कॉल इट 2 ब्यूटीन, राइट। अगली तरह का आइसोमेरिज्म जो है वो कौन सा है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। अब जैसे नाम से पता चल गया कि जी फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा, फंक्शनल ग्रुप जो है वो सेम नहीं होगा, नाम से पता लग गया। पिछले में हमने देखा पोजीशन आइसोमेरिज्म में हमने देखा कि 2 or more than 2 compounds which have same molecular formula but they have different position of functional group. Functional group same होगा, chain of carbon atom same होगी, but the position of functional group is different.
But here in functional group isomerism, the two or more than two compounds having same molecular formula but different functional group, इनके अंदर functional group जो है वो मुख्तलिफ होगा. They exhibit the functional group isomerism. इसमें अब दो तरह के compounds आप देखते हैं, जैसे ये for example there are two types of compounds having same molecular formula. जैसे molecular formula कौन सा है, C2H6O. अब ये जो C2H6O है उसमें अरेंजमेंट ऑफ एटम्स दो तरह से हो सकती है. या तो ये हो कि O सेंटर में आ गया, उसके दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप लग गया, CH3 उसके दोनों तरफ लग गया, सेंटर में कौन सी चीज़ है, O. या फिर क्या है कि कार्बन की चेन दो की हो जाए, CH3CH2 बन जाए और आगे लग जाए OH. आप जरा रिमेंबर करें जो फंक्शनल ग्रुप हमने पढ़े थे, OH किसका फंक्शनल ग्रुप है, OH इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल. और जो कार्बन और कार्बन के दरमियान में O आ जाए उसको क्या कहते हैं, दैट इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईथर्स. तो ये जो है दिस इज डाईमिथाइल ईथर एंड दिस इज इथाइल अल्कोहल. ये क्या है, इथाइल अल्कोहल. You can easily see from the three-dimensional structure of dimethyl ether and ethanol. यहाँ पे क्या है, ये देखें एक मिथाइल ग्रुप है CH3 और ये बीच में सेंटर में कौन सी चीज़ है, O. ठीक है, और फिर ये CH3. अब CH3O CH3 दिस इज डाईमिथाइल ईथर और यहाँ पे क्या है CH3 देन दिस CH2 फिर कौन सी चीज़ है, OH. ठीक है, तो ये बन गया एथेनॉल. आपको पता ना, इथाइल अल्कोहल कह लो या एथेनॉल कह लो. फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म ऑल्सो एग्जिबिट्स बाय कीटोन्स एंड एल्डिहाइड्स. अगर आपके पास एल्डिहाइड है, जैसे मेरे पास दो कार्बन की एल्डिहाइड हो, CH3 C डबल बॉन्ड हो H, तो वो कौन सा होगा, एसिटाल्डिहाइड. और उससे अगर कीटोन बनेगा वो क्या बनेगा, CH3 CO C डबल बॉन्ड O और CH3, वो कौन सी बन जाएगा हमारे पास, वो कीटोन्स बनेंगे. ठीक है, तो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स ऑल्सो एग्जिबिट फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म. जैसे मैंने एग्जांपल दी आपको, CH3 C डबल बॉन्ड O और H हो जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास, वो बनेगा हमारे पास एल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड. और कीटोन अगर बनेगा तो क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, वो एल्डिहाइड बन जाएगा. ठीक है, सॉरी कीटोन्स बनेगा. तो हमारे पास जैसे प्रोपेनल्डिहाइड, तीन कार्बन की अगर चेन हो प्रोपेनल्डिहाइड में, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और H, प्रोपेनल्डिहाइड और प्रोपेनोन, ये दो तरह के जो हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट टाइप इज मेटामेरिज्म. मेटामेरिज्म क्या होता है, मेटामेरिज्म में जो है वो सेम फंक्शनल ग्रुप होगा, जैसे नजर आ रहा है आपको कार्बन और कार्बन के दरमियान में O है. ठीक है, सेम फंक्शनल ग्रुप होगा, लेकिन लेंथ ऑफ कार्बन चेन ऑन बोथ साइड्स ऑफ द फंक्शनल ग्रुप वुड बी डिफरेंट. ठीक है, ये अब अगर आपने ये वाली एग्जांपल देनी है तो आप 2-3 कार्बन से नहीं दे सकते, मिनिमम कितने हों, 4 कार्बन की जो है वो एटम्स मौजूद हों. जैसे मेरे पास ये है, हमारे पास ये डाईइथाइल ईथर और मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर जो है वो हो सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप. फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ जो कार्बन एटम्स का नंबर है वो मुख्तलिफ होगा. ठीक है, इज दैट क्लियर. जैसे कि ये इससे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर से पता चल रहा है कि सेंटर में कौन सा O है, इसका बॉन्ड O का किसके साथ है, एक तरफ यहाँ कार्बन के साथ, एक तरफ यहाँ कार्बन के साथ, और कार्बन कार्बन के दरमियान में जब O होगा देन दिस इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईथर्स. और इस तरफ कौन सी चीज़ है मेरे पास, चूंकि 2 कार्बन की चेन है, 1 to 2 कार्बन की चेन है, तो दिस इज इथाइल ग्रुप. इधर भी 1 और 2 कार्बन की चेन है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इथाइल ग्रुप. तो ये हो गया डाई इथाइल ईथर. ठीक है, अब इसमें कौन सा हो गया, दूसरा आ जाएगा मेरे पास मिथाइल. और यहाँ पे क्या है, एन प्रोपाइल. एन प्रोपाइल का क्या मतलब है कि सिंपल 1 2 3 ये एक चेन में सीधी लगी हुई हैं जो कार्बन एटम्स, उसको एन कार्बन नॉर्मल कार्बन कहते हैं. मिथाइल एन प्रोपाइल और ये ईथर. ईथर क्या है, आपका कार्बन और कार्बन के दरमियान में ऑक्सीजन एटम मौजूद है. ठीक है, तो यहाँ से देखें, फार्मूला से देखें, CH3 CH2O और ये कौन सा आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा CH2 CH3, इसी तरह CH3O CH2 CH2 CH3. ये एन प्रोपाइल चेन है इधर और इधर मिथाइल है. एक तरफ छोटी चेन हो गई और एक तरफ बड़ी चेन हो गई, लेकिन फंक्शनल ग्रुप कौन सा रहा, सेम. नंबर ऑफ एटम्स पूरे दोनों में बराबर हैं. दोनों आपने जो एग्जांपल देनी है वो यहाँ पे आइसोमेरिज्म में 2 एग्जांपल्स दी जाती हैं एक जैसी. ठीक है, आप खाली डाईइथाइल ईथर को नहीं यूज कर सकते एज एन एग्जांपल फॉर मेटामेरिज्म. आपको बताना पड़ेगा
कि जो डाइथाइल ईथर का मेटामर है वो कौन सी चीज़ है, वो मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर है, वो इसका आइसोमर है। इज दैट क्लियर? अब दोनों में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो सेम है, लेकिन इनमें जो मोलेकुलर फार्मूला है, वो जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है वो डिफरेंट है। अच्छा, अब यही वाला जो हमारे पास मेटामेरिज्म है, इट इज़ ऑल्सो एग्जिबिटेड बाय कीटोन्स। कीटोन्स में भी यही एग्जांपल जो है वो हम दे सकते हैं। मेटामेरिज्म इज ऑल्सो पॉसिबल इन कीटोन्स। अब कीटोन्स में देखें, जैसे मैंने आपको बताया कि ये कितने कार्बन की चेन है, कम से कम आपने कीटोन्स की एग्जांपल देने के लिए 5 कार्बन की चेन लेनी है, 1 2 3 4 5, राइट। अब यहाँ पे क्या है कि अब आप चाहे नंबरिंग इधर से स्टार्ट करें, बिकॉज द फंक्शनल ग्रुप इन दिस कीटोन्स इज दिस वन, कार्बोनाइल ग्रुप, सी डबल बॉन्ड ओ, दिस इज फंक्शनल ग्रुप, दिस इज डिफरेंट। बाकी ये आपस में कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड है, सिर्फ जो फंक्शनल ग्रुप बीच में डिफरेंट आया वो सी डबल बॉन्ड ओ का, ठीक है। अब जरा ये देखें कि इस सी डबल बॉन्ड ओ जो है ये दोनों कंपाउंड्स में मुख्तलिफ जगह पे मौजूद है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो अभी पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि whenever we will start numbering the carbon atoms, we will start from that side which gives the functional group the lowest possible number. अब इसमें lowest possible number क्या होगा? CH3, C double bond O, CH2, CH2, CH3. So this is carbon number 2. But here, whether you start from this side or from this side, this carbon will get the same number, 1 2 3. If you start from this side, 1 2 3, right? तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये इसको डाई इथाइल कीटोन कह लें आप बेशक, और इसको कह लें मिथाइल एन प्रोपाइल कीटोन कह लें, एक ही बात है। इसका दूसरा नाम जो हम दे सकते हैं, हम कहते हैं ये देखो कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन को, हाइड्रोकार्बन को हम क्या कहते थे, पेंटेन। बट if 5 carbon contains a ketonic group, then we will remove the E of pentane and we will add 1, तो ये क्या हो जाएगा, पेंटेनॉन, पेंटेनॉन, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा हो गया, 3 पेंटेनॉन, मीन्स के कार्बन नंबर 3 जो है इट कंटेन्स कीटोनिक ग्रुप। तो हमने 1 2 3 4 5, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड 3 पेंटेनॉन, ठीक है। आपकी बुक में सिर्फ डाइथाइल कीटोन लिखा हुआ है, दिस इज डाइथाइल कीटोन इज ऑल्सो नोन एज 3 पेंटेनॉन, ठीक है। यहाँ पे क्या था, यही वाली एग्जांपल है जिसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा रही हूँ, 1 2 3 4 5। Here the carbonyl group is the second one, so it is known as 2 pentanol, right? Clear? तो अब अगला तरह की एग्जांपल जो है वो कौन सी है, दैट इज दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दिस इज नोन एज टॉटोमेरिज्म। फिफ्थ तरह की कौन सी है, टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म आपने बायो में भी पढ़ा होगा, जब आप अमाइनो एसिड से पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि अमाइनो एसिड कंटेन 2 फंक्शनल ग्रुप, कौन कौन से, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप एंड NH2 फंक्शनल ग्रुप। So this type of isomerism arises due to shifting of proton from one atom to another atom. यहाँ पे इस कार्बन के साथ से ये जो OH लगा हुआ है, COOH, C डबल बॉन्ड O, OH, O के साथ से हाइड्रोजन ने निकल के किस पे आके अटैक करना है, किस पे अटैच होना है, नाइट्रोजन के साथ, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ये देखें, इट इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन। इसमें क्या होगा, शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। अब प्रोटॉन यहाँ से चला गया तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। नाइट्रोजन जो है उसके साथ एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन आ गया, NH4 हो जाएगा, तो दिस इज नोन एज, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इट इज़ नोन एज ज्विटराइन, इसको ज्विटराइन भी कहते हैं या इंटरनल सॉल्ट भी कहते हैं। इंटरनल सॉल्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि H पॉजिटिव फ्रॉम एसिड इज शिफ्टेड टू बेस, बेस पे जो है अमाइनो ग्रुप जो है वो बेस है उसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो आपको पता है एसिड बेस रिएक्शन के नतीजे में सॉल्ट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या था, ये R CH है, C डबल बॉन्ड O OH, दिस इज फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड दिस इज फंक्शनल ग्रुप ऑफ अमाइन जो है वो अमाइनो कंपाउंड्स। तो ये कौन सा होगा, दिस इज नोन एज अमाइनो एसिड्स बिकॉज इट कंटेन्स 2 टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो अमाइनो ग्रुप में और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में से प्रोटॉन ने शिफ्ट होना है यहाँ से, H ने शिफ्ट कहाँ पे होना है, यहाँ पे नाइट्रोजन पे, एंड एज द रिजल्ट ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटॉन, यहाँ पे चूंकि प्रोटॉन निकल गया तो इट विल एक्वायर, ऑक्सीजन विल एक्वायर अ नेगेटिव चार्ज, and this nitrogen, as it has more bonds, nitrogen can form only 3 bonds, but extra bond is formed with proton, so it will carry a positive charge. Is that clear? So you can see that yeah, proton is shifted from this side to this atom. So when there is internal
जो शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर, इस ऑक्सीजन से ये हाइड्रोजन निकल के ये यहाँ चला जाएगा। आप पूछेंगे क्यों चला जाता है, इसको क्या ज़रूरत है? एसिड्स जो हैं, एसिड्स की प्रॉपर्टी ये है, एसिड्स आर दो स्पीशीज विच टेंड टू लूज अ प्रोटॉन एंड बेसिस आर दो स्पीशीज विच टेंड टू एक्सेप्ट अ प्रोटॉन। तो हाइड्रोजन यहाँ से प्रोटॉन ये लूज कर देगा एसिड, और कौन एक्सेप्ट कर लेगा? अमाइनो ग्रुप एक्सेप्ट कर लेगा। इज दैट क्लियर? This time, all type of isomerism जो है, they are very very important to understand। आपको अच्छे से मेरा ख्याल है समझ आई होगी। अब ये आपने अच्छे से लर्न करना है। इसमें से कोई भी टाइप के शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आता है, लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आता है, कि आप इसको एज ए लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाएगा कि एक्सप्लेन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड गिव इट्स टाइप्स। शॉर्ट क्वेश्चन में कोई भी आ सकता है, जैसे ईथर्स एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ मेटामेरिज्म। ठीक है, मेटामेरिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि इसको जस्टिफाई करें दैट ईथर्स एग्जिबिट मेटामेरिज्म प्रोसेस। फिर या आ सकता है व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, या आ सकता है व्हाट इज पोजीशन आइसोमेरिज्म। कोई भी चीज़ आपसे पूछी जा सकती है, व्हाट इज टॉटोमेरिज्म, व्हाट इज इंटरनल सॉल्ट। ये कोई भी सवाल जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। आप साथ साथ इनको प्रिपेयर करें। ये चैप्टर हमारा आज ख़त्म हो जाएगा। जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक बस एक रह गया, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। ठीक है, वो पढ़ाने के बाद मैं आपको एक्सरसाइज के जो है वो क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कहूँगी कि आप इसको जो है वो बना के असाइनमेंट्स मुझे भेजें, और मैं चेक करूँगी कि आपको कितनी समझ आई है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। साथ साथ इसको पढ़ें। अपनी जब भी लेक्चर सुने तो अपनी बुक साथ में खोलें, ताकि आपको साथ साथ चीज़ें मार्क करें जो चीज़ें हम बता रहे होते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।